इति विख्यातो वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् शुकरो हरि यत्रासीत् शुकरो हरि अयं तु कथितः कल्पो अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् शुकरो हरि यत्रासीत् शुकरो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा परम सौभाग्य है कि आज प्रथम बार इस श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम और गौर निताई के चरणों में बैठकर उन्हीं की कथा उनको सुनाने का अवसर मिला है। आज श्याम सुंदर जी का दर्शन करके बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि श्याम सुंदर तृणावर्त से बच गए हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, तृणावर्त को तो 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने मार दिया, तो फिर से कैसे आ सकता है? तृणावर्त के बहुत सारे बच्चे और बेटियां हैं, हेलन, मिल्टन। तो आज आप सब सेफ होंगे और आपको कोई क्षति नहीं पहुंची होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषय वस्तु का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये 5 तत्व हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 10 सब्जेक्ट का वर्णन किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में वे 10 सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतय मनवन्तरेशानु कथा निरोधो मुक्तियाश्रय। इन 10 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है भगवान के द्वारा प्रकट की गई सृष्टि, और दूसरा सब्जेक्ट है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ है ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि। विसर्ग सब्जेक्ट श्रीमद् भागवत के दूसरे, तीसरे और चौथे स्कंद में है। यहाँ पर जो श्लोक है, इस श्लोक में विसर्ग का वर्णन किया गया है। इस श्लोक का प्रथम शब्द है अयम। अयम मीन्स दिस। दिस इज माने क्या?
श्रीपाद श्रीधर स्वामी अयम तु की कमेंट में कहते हैं अयम तु वर्तमानस्य। सो अयम तु कथित, कथित का अर्थ है चल रहा है। सो अयम तु कथित मीन्स यह जो चल रहा है। सो ये जो अयम तु कथित है ये टाइम को लेकर, काल को लेकर कहा गया है। तब अगला क्वेश्चन होता है कि क्या चल रहा है? तब आंसर करते हैं कल्पो। वर्तमान में कल्प चल रहा है। कल्प का अर्थ क्या होता है? सिंपली यदि हम समझे तो कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मीन्स कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। चतुर्युग मीन्स ये चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। सो 71 टाइम्स चतुर्युग एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। सो वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर कहा गया अयम तु कथित दिस इज, सो वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है ये प्रश्न हो सकता है। सो सेकेंड लाइन में इनका आंसर है द्वितीयस्य अपि। द्वितीयस्य अपि का अर्थ है दूसरा परार्ध। ब्रह्मा जी का जीवन 2 भाग में बटा है। 50 साल, पहले 50 साल और बाद के 50 साल। सो ब्रह्मा जी के जो फर्स्ट 50 ईयर्स हैं उसे फर्स्ट परार्ध कहते हैं और सेकंड को दूसरा परार्ध कहते हैं। तो यहाँ द्वितीय शब्द जो है ब्रह्मा जी के सेकंड हाफ के अर्थ में है। सो वर्तमान में ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। और चैतन्य चरितामृत के अनुसार ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। आगे कहते हैं ये जो श्लोक है मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। इस श्लोक में आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को भारत कहते हैं। सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड में यहाँ पर भारत, विदुर जी को भारत कहने के 2 अर्थ हैं, क्योंकि विदुर जी भरत के वंश में जन्म लिए हैं। सो राजा भरत के पुत्र हुए शांतनु और शांतनु के पहले पुत्र हुए भीष्म और शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ तो उससे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। युद्ध करते हुए चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह करने के लिए पितामह भीष्म ने अंबिका और अंबालिका को किडनैप किया है। सो विचित्रवीर्य के द्वारा अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र नहीं हुआ। तब सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाया। जब वेदव्यास जी ने अंबिका को देखा तो उसे अंबिका की आंखें बंद हो गई और उसे जो पुत्र हुआ वो जन्म से अंधा हुआ। उसका नाम हुआ धृतराष्ट्र। जब वेदव्यास जी ने अंबालिका को देखा तो वो पीली पड़ गई और उससे जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ पांडु। जब ये दोनों बच्चे एबनॉर्मल हुए तब सत्यवती ने अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेजा और वेदव्यास जी ने जब उस दासी को देखा तो उसे एक बहुत सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ विदुर। सो भरत के पुत्र हुए शांतनु और शांतनु के पुत्र हुए विचित्रवीर्य और विचित्रवीर्य के पुत्र हुए विदुर। सो अल्टीमेटली विदुर जी का जन्म भरत के वंश में हुआ, इसलिए यहाँ पर उनको भारत कहते हैं। दूसरा
अर्थ भारत कहने का जो है वो बता रहा हूँ। भा मीन्स नॉलेज एंड रथ मीन्स टू एंगेज। सो भारत का अर्थ होता है जो 24 घंटा ज्ञान में रत है, एंगेज है। यदि आप यूएस सिटीजन हो परंतु ज्ञान में रत हो तो आप भारतीय कहे जाओगे। यदि कोई भारत में रहता है परंतु वो ज्ञान में रत नहीं रहता तो वो भारतीय नहीं कहा जाएगा। सो भारत कहने का यहाँ पर ये अर्थ है। ओके, सो यहाँ पर करंट, प्रेजेंट, कल्प की बात की जा रही है। विदुर जी ने मैत्रेय जी को पूछा कि ये जो करंट कल्प चल रहा है इसका नाम क्या है। थर्ड लाइन में उसका आंसर करते हैं, वाराह इति विख्यातो। सो वाराह इति विख्यातो का अर्थ है कि वराह कल्प नाम से जाना जाता है। सो ये जो वर्तमान में कल्प चल रहा है इसे वाराह कल्प कहते हैं। जब भी कोई पंडित जी कर्मकांड करते हैं तब इस नाम का उच्चारण होता है। अब वाराह कल्प में भी 2 प्रकार के वराह हैं। एक है रक्त वराह, एक है श्वेत वराह। प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान जो कल्प है ये कौन सा वराह है। सो कहते हैं यहाँ पर श्वेत वराह कल्प। अब मानो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि इस कल्प को वराह कल्प क्यों कहते हैं। तब चौथे लाइन में इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि यत्र आसीत शुकरो हरि। क्योंकि इस कल्प में हरि ने, भगवान ने शुकर अवतार धारण किया था। आसित का अर्थ होता है अवतार। भगवान ने वराह अवतार इस कल्प में धारण किया। चौथी लाइन में भगवान को वराह न कहकर शुकर कहते हैं। शुकर का एक अर्थ एक संत ने बहुत सुंदर कहा, सुंदर कर इति शुकर। कर मीन्स हाथ। सो सुंदर कर माने जिसके बहुत सुंदर हाथ हैं इसे सुंदर कर कहते हैं। सो भगवान शुकर, भगवान वराह के बहुत सुंदर हाथ थे और उनके उपलक्षण से ये भी समझा जाता है कि हाथ यदि सुंदर थे तो उनके चरण, उनका मुख, उनके सारे अंग सुंदर थे। आप सब लोग वृंदावन तो गए हैं। वृंदावन परिक्रमा में कृष्ण बलराम ट्री के बाद वराह घाट आता है। कितने लोग जानते हैं। सो वराह घाट, यहाँ पर कृष्ण की एक बहुत सुंदर लीला हुई थी। एक बार माँ यशोदा कृष्ण और बलराम को सुबह उठाकर यमुना जल में स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करके उनके घर के प्रांगण में खेलने के लिए भेजती है। सो इतने सुंदर अलंकार, आभूषण, श्रृंगार धारण करके कृष्ण घर के बाहर आकर माटी को खोदने लगे और खाने लगे। कुछ देर के बाद यशोदा मैया बाहर आई और माटी को खोदते हुए और पूरा शरीर माटी से बिगड़े हुए यशोदा ने कृष्ण को देखा। तब माँ यशोदा कृष्ण से कहती हैं चिल्लाते हुए, कृष्ण गत जन्मो त्वम शुकरम अस्ति। इसका अर्थ है कि गए जन्म में क्या तू सुअर था। जब कृष्ण, यशोदा ने दूर से चिल्लाकर ऐसा कहा तो कृष्ण टेंशन में आ गए और कृष्ण दौड़कर बलराम के पास गए और कृष्ण बलराम से कहते हैं कि लगता है कि माँ को अपनी पॉल पता चल गई है कि पिछले जन्म में हम लोग क्या थे। कृष्ण ने कहा कि हम सीक्रेट रखना चाहते थे लेकिन अब नहीं लग रहा है कि सीक्रेट रहेगा हमारा। माँ यशोदा ने कृष्ण को वहाँ पर वराह कहा था, इसलिए आज उस स्थान का नाम है वराह घाट। इस पूरे श्लोक में कहा गया है कि अयम तु कथित कल्पो, माने ये जो वर्तमान कल्प चल रहा है, द्वितीयस्यपि भारत, ये जो करंट कल्प है
उसमें ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है और इस कल्प का नाम है वराह कल्प। ये 3rd लाइन में कहा गया है और 4थी लाइन में ये कहा गया है कि इस कल्प का नाम वराह कल्प क्यों है, क्योंकि भगवान ने इस कल्प में वराह अवतार धारण किया है। अब मानो विदुर जी प्रश्न पूछे कि भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया, तब इसका आंसर इस श्लोक के लास्ट वर्ड में बताते हैं और इसका आंसर है हरि। हरि क्योंकि भगवान हरि है। हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द के अनेकों अर्थ हैं लेकिन उनका मुख्य अर्थ 2 है। हमारे वहाँ लायन को भी हरि कहते हैं, चोर को भी हरि कहते हैं। एक्चुअली हमारे भगवान दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, इसलिए डिवोटी ने कृष्ण को चोर नहीं, चोर का सरदार कहा। क्योंकि जो साधारण चोर होता है वो पैसे चुराता है, गोल्ड चुराता है, मैक्सिमम किडनी चुराता है, लेकिन ब्रज में जो चोर है ये लोगों के हार्ट को ही चुरा लेता है। दुनिया में किसी चोर का नाम लो तो आपको जेल में बंद कर देंगे, लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर हैं उस चोर का नाम लेंगे तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर इस हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, तो यहाँ इस श्लोक में हरि का क्या अर्थ है? हरि इति ब्रह्म आदि नाम दुख निवारण। यहाँ पर हरि का अर्थ है, हरि इसलिए कहा गया ब्रह्मा जी के दुखों को हरने वाले, इसलिए हरि कहते हैं। सो यहाँ पर शुकर अवतार का कारण बताया गया हरि शब्द से, ब्रह्मा जी के दुख को हरने के लिए। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को क्या दुख था? इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी भी दुखी होते हैं तो हम तो होंगे। ब्रह्मा जी का दुख ये था, श्रीमद् भागवत जी में ये कथा है, भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा करी कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, फाइनली उन्होंने अपने आधे शरीर से मनु महाराज और आधे शरीर से शत्रुपा को प्रकट किया और इन दोनों को आज्ञा दी कि पृथ्वी लोक पर जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। जब मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सारे लोक अपने स्थान पर हैं लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। तुरंत वे वापस ब्रह्मा जी के पास गए और सारा रिपोर्ट किया। ब्रह्मा जी को ये चिंता हुई कि पृथ्वी कहाँ गई। आप सब जानते हैं कि उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष रसातल में लेकर चला गया था। आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में क्यों लेकर चला गया? उसका मेन रीज़न ये था कि वो यज्ञ नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी थी कि यज्ञ करने से देवताओं की शक्ति बढ़ती है और जब देवता की शक्ति बढ़ती है तो हमको हरा देते हैं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपाया और यहाँ ब्रह्मा जी चिंता में थे। अब हम लोग भी चिंता में होते हैं, ब्रह्मा जी भी चिंता में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से हमें ये सीखना चाहिए कि उनको जब चिंता हुई तब वे भगवान का चिंतन करने लगे। चिंता का मतलब क्या है? भगवान का चिंतन न होना, इसी को चिंता कहते हैं। जितने देर तक भगवान का चिंतन नहीं करेंगे वो सब चिंता है। ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन किए। ब्रह्मा जी को के नासिका से एक छोटा सा छिद्र प्रकट हुआ और धीरे धीरे बहुत बड़ा हुआ और वे थे भगवान शुक्र। भगवान वराह का मस्तक आकाश को छू रहा था। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। हम लोग भी करें। वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी के द्वारा गाया हुआ ये स्तोत्र है, दशावतार स्तोत्र। सो इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। भगवान वराह के जो दांत थे वो चंद्रमा के समान चमक रहे थे, और भगवान वराह के दांत पर वो पृथ्वी जैसे चंद्रमा में छोटा सा दाग है वैसे लग रही थी। सो ऐसे भगवान केशव ने वराह रूप धारण किया, तो हम उसकी जय जयकार करते हैं। भगवान ने देरी नहीं की, तुरंत रसातल में चले गए, पृथ्वी को उठाया, अपने स्थान पर रखा, और हिरण्याक्ष आया तो उसे थप्पड़ मारी। आप जानते हैं भगवान ने कभी किसी को थप्पड़ मारी है? भगवान के पूरे लाइफ में केवल 2 लोगों को थप्पड़ मारी है, एक धोबी को और एक हिरण्याक्ष को। धोबी मथुरा वाला धोबी, आप जानते हैं उसको, धोबी को? हाँ, तो ये दोनों केस में भगवान ने थप्पड़ मारी। ये दोनों केस में भगवान की पत्नी का मामला था। धोबी के केस में इसलिए थप्पड़ मारी क्योंकि त्रेता युग में धोबी के कारण सीता को वन में जाना पड़ा, राम को छोड़ना पड़ा। और हिरण्याक्ष को इसलिए थप्पड़ मारी क्योंकि वो भी पत्नी को लेकर भाग गया था। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, वसुंधरा जिसका नाम है। सो भगवान यहाँ पर बेसिकली हमें ये टीच कर रहे हैं कि जब आप अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे हो और पत्नी को कोई छंछेड़े तो सीधा थप्पड़ मार देना। पत्नी को कोई छंछेड़ता है तो कुछ लोग कहते तू रुक, यहाँ पर घर पर जाता हूँ, गन लेकर आता हूँ। तो उस समय टाइम की राह नहीं देखनी चाहिए, जो भी है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सो इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की और अपने स्थान पर रख दिया, ब्रह्मा जी की चिंता को दूर किया, और फिर से पृथ्वी पर यज्ञ होने लगे। इसलिए भगवान वराह को यज्ञपति कहते हैं। सो यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। एक होमवर्क दे दो आपको। ओके, सो एटलीस्ट प्राण गोविंद प्रभु इसका उत्तर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री चैतन्य चरितामृत, भगवान के जितने भी अवतार हैं शिरोदक्षाई विष्णु से होते हैं। भागवत के अनुसार जितने भी अवतार हुए ये सब गर्भोदक्षाई विष्णु से हुए। और श्री प्रभुपाद जी ने जो नरसिंह आरती हमको दी जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से, तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सारे अवतार न गर्भोदक्षाई विष्णु से न शिरोदक्षाई विष्णु से, केशव धृत शुकर रूप, केशव धृत नर रूप, सीधे कृष्ण ने ही सारे अवतार ले लिए। सो हम भक्तों के लिए ये चिंतन का एक सब्जेक्ट है कि भगवान के अवतार शिरोदक्षाई विष्णु से हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से हैं, या फिर केशव धृत भगवान से कृष्ण से है। हरे कृष्णा। ये तो फिक्स है कि चैतन्य चरितामृत में शिरोदक्षाई विष्णु, भागवतम में गर्भोदक्षाई विष्णु, और ये तो क्लियर है केशव माने कृष्ण ने ही अवतार लिए, और इसमें गलत कुछ नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले तो ये प्रश्न हो सकता है कि सबने अलग अलग क्यों बताया। जैसे अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ और मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो कोई मुझे पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो मेरे साथ ये 3 लोग होते हैं। मान लो केशव ने कहा हम अमेरिका से आ रहे हैं, कीर्तन ने कहा हम फ्लोरिडा से आ रहे हैं, राधिका ने कहा हम अलाचवा से आ रहे हैं। 3 में सही कौन, गलत कौन? तीनों सही है। तो गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई और कृष्ण कहने वाले तीनों सही है। ठीक है।